शुरुआत करेंगे। राजा मर्डर केस में नए किरदार की एंट्री हो गई है। संजय वर्मा इसका नाम आया है। अभी इसका ओरिजिनल नाम है नहीं है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। संजय वर्मा से 3-3 घंटे तक बात करती थी सोनम। सोनम की कॉल डिटेल में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। दोनों के बीच 3 हफ्ते में 234 बार बातचीत हुई है। तकरीबन 234 बार बात हुई है। राजा मर्डर केस में नए किरदार की एंट्री के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अगर इस नंबर को वेरीफाई, अब ये नंबर बंद है, संजय वर्मा को जो नंबर है अब वो बंद है। इस नंबर को अगर वेरीफाई करने की कोशिश की जाए अलग एप्स के जरिए तो उसमें नाम आता है संजय वर्मा। यह भी हो सकता है कि किसी और के नाम पर यह सिम ली गई हो। ऐसे बहुत सारे सवाल अब इसके बाद खड़े हो रहे हैं। संजय वर्मा से 3-3 घंटे तक सोनम बातचीत किया करती थी और 3 हफ्ते में 234 बार, तकरीबन 234 बार इनके बीच बातचीत हुई है। राजा मर्डर केस में नए किरदार की एंट्री, संजय वर्मा इसका नाम जो लिखा आ रहा है, क्या यही है नहीं है, यह एक बड़ा सवाल है। सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मिथिलेश के पास आपको लिए चलेंगे। मिथिलेश, इस माइलस्टोन मर्डर मिस्ट्री में अब संजय वर्मा जी। ललित बिल्कुल सही कह रहे हैं और लगातार जैसे जैसे जांच आगे चल रही है वैसे वैसे नए किरदारों की एंट्री होती जा रही है और इस मिस्ट्री में लगातार कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए। एक नया और भी बड़ा खुलासा, संजय वर्मा एक नए नाम की एंट्री हो चुकी है। और ललित, सबसे बड़ी बात है कि पिछले कुछ बीते दिनों में कि इन दोनों की अगर कॉल डिटेल की बात की जाए तो सोनम ने 234 बार इस नंबर पर बातचीत की थी, जो नंबर आ रहा है संजय वर्मा के नाम से। और बातचीत में ललित 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे जो कॉल जो ड्यूरेशन है, बातचीत के जो टाइमिंग है वो लगभग इतनी है। 3-3 घंटे तक सोनम ने बातचीत किया है। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए एसआईटी की जो टीम है वो सोनम के घर पहुंची और सबसे पहला सवाल ये होगा कि आखिर ये संजय वर्मा कौन है। दूसरा, वो जितेंद्र रघुवंशी जिसका हवाला कनेक्शन सामने आया था। तीसरा, सोनम के व्यवहार को लेकर, प्रेमी राज को लेकर और इन सभी कातिलों के कनेक्शन को लेकर। इन सभी सवालों के जवाब आज सोनम के परिवार से लिए जाएंगे। मीडिया से सोनम के परिवार ने दूरी बना रखी थी, मीडिया से बातचीत नहीं किया जा रहा था। जब भी इस घर के बाहर हम पहुंचे हमें दरवाज़ा बंद मिला है और जब भी मीडिया ने किसी सवालों के जवाब तलाशने चाहे, परिवार से बातचीत करने का प्रयास किया तो परिवार के लोगों ने जवाब देने से मना कर दिया। हालांकि लगातार जो गोविंद है वो मीडिया के सामने आए, गोविंद ने कई सारी अपनी बात रखी, लगातार वो राजा रघुवंशी के घर भी पहुंचे। लेकिन आज एसआईटी की टीम जो है वो सोनम के घर जब पहुंची है तो वो गोविंद को अपने साथ लेकर पहुंची। एक बार हम प्रयास और करते हैं ललित, शायद अंदर से कुछ तस्वीरें हम दिखा पाए कि जहां पर अंदर जांच चल रही है। आपको तस्वीर में नजर आ रहे होंगे कि गेट बंद है। तमाम हमारे जो साथी हैं, मीडिया जो सहयोगी हैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और सभी लोग अंदर की एक तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं, कि तस्वीर अंदर तक लेना चाह रहे हैं। हालांकि दरवाजा बंद है, अंदर पर्दे भी लगा दिए गए, लेकिन कुछ देर पहले यहाँ पर एसआईटी की टीम पहुंची है और सभी लोगों से, परिवार के सभी लोगों से इस वक्त अलग अलग पूछताछ चल रही है। तो आज ये महत्वपूर्ण जो है, आज ये हम कह सकते हैं कि एविडेंस के लिए, खास साक्ष्यों के लिए आज का बड़ा दिन रहने वाला है एसआईटी शिलांग के लिए, क्योंकि यहाँ के बाद वो सीधे जो अब मुख्य आरोपी है ये सोनम का प्रेमी राज, उसके घर जाने वाली है और राज के घर के लोगों के भी बयान लिए जाएंगे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। राजा रघुवंशी घर पहुंच चुकी है, एसआईटी पहले उस फ्लैट तक पहुंची थी, फिलहाल सोनम के घर पे मौजूद है और सोनम के घर के बाद से प्रेमी राज के घर में एसआईटी टीम जाएगी, वहां पर भी पूछताछ करेगी। उस कैफे तक भी पहुंच एसआईटी की टीम जाएगी, जो अभी तक जानकारी सामने आ रही, जहां पर 16 मई के दिन आखिरी बार हत्याकांड की जो प्लानिंग की गई थी, जो साजिश रची गई थी, उस पर सोनम ने मुहर लगाई थी। तो आज फिलहाल उन सभी जगहों पर जाएगी, सभी जगह के जो कुछ भी कनेक्शन थे इस पूरे हत्याकांड से जुड़े हुए सभी कनेक्शनों को तलाश रही है खुद एसआईटी शिलांग यहाँ पर आकर, और लगातार एसआईटी के जो अधिकारी हैं उन हर एक जगह पहुंच रहे हैं जो इस हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। जी ललित, बिल्कुल, और ये इतना तय है जिस तरह से शिलांग पुलिस यहाँ पर पड़ताल कर रही है, लोगों से बातचीत कर रही है। फोकस पर एक सोनम का व्यवहार है, दूसरा वो फिजिकल एविडेंस जो पुलिस की थ्योरी को मजबूत कर सके। मिथिलेश, आप बिल्कुल सही कहा आपने ललित, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है इस पूरे मर्डर मिस्ट्री की अगर बात की जाए ललित, तो अभी तक हत्याकांड का जो मोटिव है वो अभी तक सामने नहीं आया। देखिए, अभी तक ललित अगर इस बात को समझा जाए कि सोनम का अफेयर
राज से चल रहा था। प्रेमी राज के साथ उसने मिलकर अपनी पति की हत्या कर दी और प्रेमी राज के दोस्तों ने हत्या की और किसी कहने पे किया, सोनम के कहने पे किया। राज यहीं पर रहकर सब पे नजर बनाए रखा हुआ था। तो सिर्फ इतना ही नहीं कि क्या सिर्फ प्रेमी राज के साथ अफेयर चल रहा था, क्या सिर्फ इसके लिए उसने अपने ही पति की हत्या करवा दी? राजा रघुवंशी की हत्या क्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि प्रेमी राज के साथ में सोनम का अफेयर चल रहा था? यही बात है कि ये स्पष्ट नहीं है कि क्या सिर्फ इसी के लिए हत्या हो सकती है। और आगे की चीजें जो है, आगे जो कड़ियां हैं वो सामने आ सके, वो मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ सके कि आखिर इस पूरे हत्याकांड के पीछे की वजह क्या थी, वो मोटिव क्या थी। उन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है और शायद उन्हीं सवालों के जवाब जब मिलेंगे तब जाके जांच पूरी होगी। क्योंकि जब कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा, ट्रायल चला जाएगा, तो उसमें सबसे बड़ी बात है ये बात आपको बताना पड़ेगा, ये बात आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इस हत्याकांड की मुख्य वजह क्या थी। और लेकिन अभी तक इस पूरे जांच के दौरान पर ललित ये बात सामने नहीं आ पाई है कि इस हत्याकांड की मुख्य वजह क्या रही। नए नए किरदार की लगातार एंट्री होती जा रही, बहुत चीज सामने आई ललित। इसमें हवाला कनेक्शन सामने आया, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई कि करोड़ों रुपए, एक हवाला के पैसे करोड़ रुपए जहां पे रखे गए थे वहां पे वो पैसे अब नहीं है, मिसिंग है। तो क्या वो प्रेमी राज और सोनम ने उस पैसे कहीं और इस्तेमाल किया या हवाला से उस पैसे को कहीं और पहुंचवा दिया? इसमें जो नया नाम सामने आया संजय वर्मा से 2.5-3 घंटे तक सोनम क्यों बातचीत कर रही थी? क्या ये संजय वर्मा कोई शख्स है या संजय वर्मा के नाम से प्रेमी राज उस सिम का इस्तेमाल कर रहा था, उस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहा था? तो बहुत सारे सवालों के जवाब अभी भी आना बाकी है ललित। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा सवालों का यही है कि इस हत्याकांड के पीछे की असली वजह क्या रही, ये जवाब अभी तक नहीं आया। और इन्हीं सवालों के जवाब खुद एसआईटी शिलांग जो है वो तलाश रही है। आज इंदौर में पहुंची है, हर एक जगह पे जाएगी, तमाम जगह पे जांच जारी है। जी ना, ये बात आपने सही कही। और ये जो नई एंट्री हो गई है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, 3-3 घंटे, आखिर ऐसी क्या बातचीत हो सकती है? एक बात और भी है, जैसे मैंने शुरुआत में एक शब्द का इस्तेमाल किया मिथिलेश, माइलस्टोन। ये क्रिमिनोलॉजी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस अगर मध्य प्रदेश से बन जाए आगे जाकर तो भी कोई हैरत नहीं है। एक बात और भी, इस नए किरदार के बारे में और क्या कुछ जानकारी लग पाई है? क्योंकि अगर ऐप के जरिए इस नंबर को वेरीफाई करें तो उसमें वही नाम आता है जो संजय है, वही नाम आता है। जी हाँ जी, बिल्कुल। अगर ऐप के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो नाम वही आता है, संजय वर्मा। खुद न्यूज़ 18 ने यानी लगातार न्यूज़ 18 उस नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो फ़ोन नंबर बंद आ रहा था। दूसरी बात, जब व्हाट्सएप कॉल पे जाके देखा गया तो ये 8 तारीख को रात 11:20 पे ये नंबर बंद हुआ था। ललित, इस बात पर ध्यान देना होगा, ये 8 जून और 8-9 जून दरमियानी रात वही रात है जिस दिन सोनम ने नंदगंज ढाबे के बाद में एक कहानी रची कि मेरा अपहरण हो गया था। फिर उसने वहाँ से अपने भाई गोविंद को फ़ोन लगाया, फिर वो नंदगंज पुलिस के पास पहुँचती है और ये बात सामने आती है कि सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नंदगंज से मिलती है। लेकिन अब देखिए वो समय भी देखिए कि समय का जो वक्त है जब ये नंबर बंद हुआ था वो उसी दिन 8 जून रात 11:20 पर ही ये नंबर बंद हुआ था। तो सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा कनेक्शन तो जरूर है ललित, क्योंकि नंबर का अचानक से बंद होना, उसी दिन बंद होना जिस रात को सोनम अचानक से मिलती है और समय भी रात के 11:20 पे। एक लड़की भी सामने आई थी उत्तर प्रदेश की जिसने ये कहा था कि 2 लड़के उत्तर बनारस में छोड़ने के लिए आए थे। क्या कुछ कनेक्शन है, ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो 2 लड़के जो कथित तौर पर उजाला जिनके बारे में जिक्र कर रही हैं, बाकी लोग जिनका जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा जितेंद्र और संजय, ये अभी भी अनसुलझे चेहरे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश, आपके जरिए आगे भी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सोनम के घर के बाहर इस वक्त मिथिलेश हैं और सोनम के परिवार ने पूरी तरह से दरवाजे वगैरह बंद हैं, वहां पर टीम पहुंची हुई है। और अब तेज रफ्तार खबरें।